Assalamualaikum students. Today we are going to our next program, that is program to calculate volume of a cylinder. ये आपने स्टेटमेंट मैथ में पढ़ी होगी जिसमें हमने डिस्कस करते हैं वॉल्यूम के बारे में किसी भी सिलेंडर की। आप जैसे कि प्रॉब्लम हमारे पास सामने है, इसमें हमने करना क्या है, एक सिलेंडर दिया गया है जिसके हमने क्या करना है, वॉल्यूम को निकालना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए, जब सिलेंडर की बात आती है और वॉल्यूम की बात आती है तो उसमें हमारे पास क्या रेडियस है और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, हाइट। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का रेडियस में और जो हाइट है आपस में किस तरह से इंटरलिंक है, इस चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले ये चीज़ कि हमने प्रोग्राम जो बनाना है उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियस के बारे में डिस्कस हो रहा है और हाइट के बारे में, क्या ये प्रोग्राम में पहले से वैल्यू दी गई है या हमने अपने पास से देनी है, यूज़र ने अपने पास से देनी है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप कोई भी वैल्यूज मतलब आप फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो या मैथ का कोई सवाल कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि कुछ वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दी होती है, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हम खुद से सपोज करते हैं। जैसे लेट को यूज़ करते हुए, सपोज को यूज़ करते हुए, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 15, ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। खुद से हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 15, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, सपोजिशन आ जाती है। आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, लाइन नंबर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि हम कभी भी प्रोग्राम लाइन नंबर के बगैर नहीं बना सकते। ये लाइन नंबर ही हमें आइडेंटिफाई करता है कि वेदर हम कौन सी स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट को रन कर रहे हैं, या किस स्टेटमेंट जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास जितने भी लाइन नंबर दिए गए हैं, इन लाइन नंबर में से किस में प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। तो ये आपके पास लाइन नंबर है। CLS सेम वैसे ही हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं हर प्रोग्राम में यूज़ किया, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है यूज़ करने का। इससे होता ये है कि हमने डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किए करने होते हैं, हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि जो वेरिएबल हम इस प्रोग्राम में यूज़ करें, क्या मतलब हमने पहले वाले प्रोग्राम में भी यूज़ किए हो, तो उसमें होता क्या है कि जो वेरिएबल सेम होते हैं तो वैल्यूज़ एक्सचेंज या मिक्स होने का खतरा होता है। तो CLS क्या करता है, ये क्लियर स्क्रीन कमांड क्या करती है कि आपके जो प्रोग्राम को पहले से मौजूद गार्बेज वैल्यू, बट हम क्या यूज़ करें, फजूल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होता है, उससे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। नेक्स्ट लाइन नंबर 20, इसमें आ गया आपके पास, आपने इनपुट किया, मतलब आपके पास रेडियस की वैल्यू दी हुई थी, आपने किया इनपुट की, एंटर द रेडियस। अब क्या होगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा एंटर द रेडियस, रेडियस एंटर करो, मतलब रेडियस की वैल्यू लिखो। और ये जो R है आपके पास, ये R ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आप वैल्यू लिखेंगे वो इस R में क्या होगी, स्टोर होगी। और दूसरी चीज एक बात याद रखिएगा कि ये जो डबल कोटेशन में हम क्या लिख रहे हैं, आपके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिख रहे हैं जो हमारे पास रन टाइम पे हमने जो वैल्यू देनी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कोमा यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट को और ये इस असाइन वेरिएबल को जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लाइन नंबर 30, इनपुट, एंटर द हाइट। हाइट आप एंटर करेंगे और इस
एच में क्या होगी, वो वैल्यू स्टोर होगी आपके पास। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लाइन नंबर 40। यहाँ पे आपने किया लेट स्टेटमेंट यूज की। लेट स्टेटमेंट क्या होगा आपके पास, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ये वॉल्यूम जो आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपका फार्मूला आप रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 3.14, जिसे हम पाई कहते हैं। ये स्टेरी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, आर रेडियस को, डेट ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये पावर का साइन है, और ये 2 क्या है, ये आर की पावर है, मल्टीप्लाई और हाइट। अगर इसको मैथ की फॉर्म में लिखा जाए, डेट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आर को 2 दफा भी लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि लाइक ये आपके पास इस तरह से ये लिखा हुआ है, दैट्स मीन ये आर की पावर 2 है। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, आप लाइन नंबर 50 प्रिंट करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये आपके पास ये V, इसमें वैल्यू असाइन होगी, ये आपके पास क्या आ रहा है, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। देन आपके पास लाइन नंबर 60 और एंड पे क्या करेंगे आप, एंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। इस स्टेटमेंट के बगैर आपका प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। एंड स्टेटमेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि यार जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं ये प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया है, एंड हो गया। अदरवाइज अगर आप ये एंड स्टेटमेंट नहीं लिखते तो आपका प्रोग्राम एंड नहीं होता और एग्जीक्यूट भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता। जी स्टूडेंट, ये हमारा प्रोग्राम था एक सिलेंडर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें मैंने रेडियस की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, हाइट की वैल्यू दी गई थी, रन टाइम में हमने उनको एंटर किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किया और वॉल्यूम की वैल्यू स्टोर करवाई। एक बात दोबारा से बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो डबल कोटेशन में हम लिखते हैं और इस कॉमा के बाद जो वैल्यू लिखी जाती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें स्टोर करते हैं। जी, इस प्रोग्राम को अपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से करनी है, डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते हुए इनको चेक करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे।